स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एकेडमिया। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाऊंगी। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के लिए एक नई सीरीज़। तो मैं आप लोगों को फिज़िक्स पढ़ाऊंगी और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का, जो है लाइट। क्या है? लाइट है। तो आज हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो बेसिकली लाइट होता क्या है? अगर इस रूम में पूरा अंधेरा हो जाता तो हम चीज़ें नहीं देख पाते। लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से हम अपने आसपास के चीज़ों को देख पाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। कुछ कॉमन फिनोमेना है लाइट का, जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर, मिरर में इमेज का बनना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का चमकना, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं। तो हम ज़्यादा नहीं, क्लास 10 के एनसीईआरटी के सिलेबस में जो है हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, चलो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं लाइट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है ना, लाइट हमेशा मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जिससे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ओके, फिर हमारा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, जिसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। थर्ड है, लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, दो नेचर होता है। फर्स्ट हमारा है वेव नेचर भी होता है और ये पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। फोर्थ हमारा पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। ये अप्रॉक्स आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आया ये सारी चीज़ें? अब देखो एक नोट है यहाँ पे, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो उसका वेवलेंथ और उसका स्पीड दोनों चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो ये आप एक नोट कर लो, लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स स्पीड्स एंड वेवलेंथ। स्पीड और वेवलेंथ क्या हो जाता है हमारा? चेंज हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। हमारा प्लेन मिरर। देखो हम लोगों को ना दो मिरर के बारे में पढ़ना है। एक है स्फेरिकल मिरर जो एनसीईआरटी के क्लास 10 में है। बेसिकली हमें यही पढ़ना है, बट हम थोड़ा बहुत प्लेन मिरर के बारे में जान भी लेते हैं। क्या होता है प्लेन मिरर? दूसरा क्या हमारा प्लेन मिरर। ओके, चलो प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमें बेसिकली क्लास 10 में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। कितने तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, उस पर रे डायग्राम, इमेज कैसे बनता है, सब कुछ देखेंगे। तो पेशेंस रखो आप लोग, आराम से बस वीडियो लेक्चर एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम अब आने वाले हैं आप लोगों के। तो प्लेन मिरर हमारा क्या है? ये एक फ्लैट प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसे ही हम कहते हैं प्लेन मिरर। जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं ना मिरर, वो प्लेन मिरर ही होता है। उसी पे हम अपना इमेज देखते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है प्लेन मिरर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर पे इमेज बनती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके। जो इमेज बनती है ना, पहली बात तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर पे, वो हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट और अपराइट, सीधी। ओके, सेकंड हमारा क्या है? वर्चुअल होता है, मतलब मिरर के पीछे बनता है, वर्चुअल इमेज होता है हमारा। थर्ड हमारा क्या होता है? ये देखो, ये आपका मिरर है। अरे सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हो। ओके, जो आपका साइज़ है
वही उसी साइज़ का इमेज ही बनेगा। ये नहीं कि आपका साइज़ जो भी है उससे बड़ा इमेज बन गया, वैसा नहीं होता है। तो सेम साइज़ का रहता है, सेम साइज ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज बनता है। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे, डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस पे, अगर यहाँ से 5 मीटर का डिस्टेंस है तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगा। मैं थोड़ा सा गलत बना दी हूँ यहाँ पे ड्राइंग, कोई ना आप लोग समझ जाओ कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का इक्वल है, 5 मीटर ही है। ओके, तो सेम डिस्टेंस पे बनता है। और फोर्थ हमारा है लैटरल इन्वर्जन। थोड़ा नाम, लैटरल इन्वर्जन राइटिंग। ओके, तो ये कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती हैं। फर्स्ट हमारा है इरेक्ट, जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट होगा। सेकेंड वो वर्चुअल होगा। थर्ड सेम साइज ऑफ इमेज, जो साइज ऑब्जेक्ट का रहेगा उसी साइज का आपका इमेज बनेगा, और जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज भी बनेगा। और फोर्थ है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। तो देखो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट। हम मिरर के सामने जब खड़ा होते हैं ना, हमारा लेफ्ट मिरर में क्या शो होता है, राइट शो होता है। हमारा इमेज में मिरर में राइट शो होता है, हमारा राइट मिरर में क्या शो होता है, लेफ्ट शो होता है। ये इंटरचेंजिंग लेफ्ट और राइट का है ना, इसी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो हमारा लेफ्ट क्या होता है, राइट, और हमारा राइट क्या होता है, लेफ्ट। ओके, बस यही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। सो अब हम चलते हैं, ये क्या हो गया कहीं ना, चलो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि एनसीईआरटी में है, 2 चीज़ें पढ़नी है, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन सॉरी। तो हम पढ़ेंगे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक लाइट आई, सरफेस से टकराई और फिर वापस चली गई उसी मीडियम में, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे यहाँ से लाइट आई, ये सरफेस है, यहाँ से वो टकराई, स्ट्राइक हुई, फिर वापस चली गई, इस फिनोमेना को ही कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम आसपास की चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। मेरे सामने ये चेयर पड़ा हुआ है, वाटर बोतल पड़ा हुआ है, मैं क्या कैसे देख पा रही हूँ, लाइट उस पर स्ट्राइक हो रही है और फिर उसका रिफ्लेक्शन मेरे आंखों पे जा रहा है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन 2 तरह का होता है, समझ में आ गया ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिटर्न होना, पहले आता है सरफेस से टकराता है, फिर वापस सेम मीडियम में चला जाता है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो, इट अकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस। सपोज करो ये स्मूथ सरफेस है, ओके, हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है, इस पे बीम ऑफ लाइट आती है, स्ट्राइक करती है, फिर सेम मीडियम में वापस चली जाती है, इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हमारा कहाँ आकर होता है, रफ सरफेस पे। तो इसका जो सरफेस है ना वो रफ है, बीम ऑफ लाइट देखो पोजीशन, अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जाएगी तो ये सेम नहीं होगी।
तो इसका रिफ्लेक्शन एंगल जो हो रहा है ना वो सेम नहीं हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे सब पैरेलली रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। तो ये हमारा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का। ओके तो देखो ये हमारा वॉल पे, वॉल दिखने में स्मूथ लगता है बट वॉल स्मूथ होता नहीं है। पेपर पे आप अगर देखोगे, और ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे मिरर। ओके सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो यूज़ करने वाले हैं। पहला टर्म्स हम जो यूज़ करेंगे ना वो होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ओके। सेकंड हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फोर्थ है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिफ्थ है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको डिनोट करते हैं आई से। ओके तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखो दो लॉ है, हमें दो लॉ के बारे में पढ़ना। दो लॉ ही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। जो रिफ्लेक्शन का लॉ है उसमें दो ही लॉ है। पहला देखो यहाँ पे डायग्राम पे समझो, ये हमारा एक सरफेस है, इस पे रे ऑफ लाइट आई। अच्छा रुको, इसको अच्छे से बना दे दो पहले, ना समझ में नहीं आएगा सही से। इस पे क्या हुई? इंसिडेंट रे आई। अरे ओके फिर यहाँ से ये टकराती है, फिर ये वापस सेम मीडियम में चली जाती है। ठीक है, जहाँ पे लाइट टकराई है ना उस जगह पे हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। यहाँ पे मैंने नॉर्मल नहीं लिखा है, नॉर्मल। ओके तो ये नॉर्मल है, ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये हमारा है रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ओके नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है ना उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको तो पता हमारा सरफेस है। तो लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल से वो इंसिडेंट हो रहा है सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी होगा। सपोज अगर 30 डिग्री इधर है एंगल ऑफ इंसिडेंट तो 30 डिग्री हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। दूसरा लॉ क्या करता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, देखो तीनों एक ही जगह पे लाई करते हैं। तो इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lies on the same surface। बस यही दो लॉ है ना, बहुत इजी, कुछ नहीं है बाबू इसमें, बस यही दो लॉ पढ़ना था हमें। पहला लॉ बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का एंगल सेम होगा, जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से वापस जाएगी।
दूसरा लॉ हमें कहता है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों कहाँ है, एक ही सरफेस पे लाई कर रही है, तो ये हमारा सेकंड लॉ है। ठीक है, तो बस आप इसे नोट कर लो और आपको ये टर्म समझ में आई गई है, कहाँ पे हमने टर्म यूज, इंसिडेंट रे क्या है, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, ये देखो इधर पे जहाँ पे इंसिडेंट रे आई है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। फोर्थ हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिफ्थ हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द लास्ट वन इज नॉर्मल, विच इज नॉर्मली जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन जहाँ पे लाइट स्ट्राइक होती है वहीं पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको हम कहते हैं नॉर्मल। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बेसिक सा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक। हम नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम बनाएंगे, इमेज कौन से पोजीशन पे रखने से कौन सा इमेज कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। थैंक यू।